दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम आज 15 मई 2020 की करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक, टीचर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर दोस्तों जो भी मैं प्रश्न कराता हूँ उस प्रश्न से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराता हूँ, जिससे आपका परीक्षा में अच्छा स्कोर होगा। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी पसंद होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आज यहाँ पर अपना चेहरा दिखाया हूँ, तो दोस्तों अभी इस चेहरे को मैं बंद कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये यूट्यूब चैनल है हमारा NR करंट जीके क्लासेज। चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है बी विद्यावती, मनोज आहूजा, अनीता कारवाल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, बी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में बता देता हूँ। ये सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा सर्वेक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1861 में हुई और इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है और मुख्यालय नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। हाल ही में देखिए टीबीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर दी सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन तंत्र विकसित किया है? दी सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन तंत्र विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। जो ये दी सुंदरम वेंटागो है, ये एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है, श्वसन में सहायता करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? ऑप्शन है 15 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ और 30 लाख करोड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की रकम है। इस जो पैकेज है, इस पैकेज के बारे में सुन लीजिए। भारत के पीएम ने हाल ही में एक विशेष आर्थिक पैकेज का अनावरण किया है। उसी का नाम क्या रखा है? आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा है, जिसका आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम ही रखा है। इसका उद्देश्य क्या है? अभी फिलहाल कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के जो 4.0 है, ये चरण आएगा अभी 17 अप्रैल के बाद में। तो उससे पहले देश की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहन पैकेज में बुजुर्गों और गरीबों को मुफ्त अनाज का जो 1.7 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज शामिल किया था पहले, जिसे मार्च में पीएम ने गरीब कल्याण योजना नाम से घोषित किया था। इससे पहले 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आया था, किसके लिए? बुजुर्गों और गरीबों के लिए। उसको भी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 20 लाख करोड़ है, इसमें शामिल किया है। इससे जो आरबीआई द्वारा घोषित तरलता उपाय और ब्याज कटौती भी शामिल है। इसमें जो आरबीआई द्वारा घोषित तरलता उपाय और ब्याज कटौती भी इसमें शामिल है। पीएम ने कहा है कि यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केंद्रित होगा। पीएम ने क्या कहा है? कि यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर केंद्रित होगा। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किसने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है? ऑप्शन है आईसीएमआर, दूसरा ऑप्शन है CFTIR, तीसरा ऑप्शन है DRDO, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। CFTRI का फुल फॉर्म नीचे में लिखा हूँ, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI।
CFTRI ने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है। और जो CFTRI है इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। ये मैसूर में है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। और ये क्या है? जो चिक्की है ये एक स्नैक्स की तरह है जो अच्छे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करेगा, जिसमें विटामिन ए होगा। इसके अलावा इसके विटामिन के अलावा कैरोटीन और कुछ प्रोटीन ऐसी होंगी जो आसानी से पचने वाली होंगी। इसके बारे में जो स्पिरुलिना है ग्राउंडनट चिक्की है उसके बारे में देखिए। ये क्या है? CFTRI ने विकसित की है जो कोविड-19 महामारी के समय लोगों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। स्पिरुलिना एक ऐसा जीव है जो ताजे एवं खारे जल दोनों में बढ़ता है। एक नीले हरे शैवाल की तरह है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन है PV सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है सानिया मिर्जा। प्रश्न एक ऐसा भी बन सकता है कि वह भारतीय खिलाड़ी, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिसने या ये अवार्ड मिला है प्रथम बार, पहली भारतीय खिलाड़ी है। प्रश्न ये बन सकता है कि यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? आपको अवार्ड का नाम दे देगा। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये सानिया मिर्जा हैं। प्रश्न ये भी बना है कि फेड कप हार्ट अवार्ड किससे सम्मानित किया है? तो सानिया मिर्जा को सम्मानित किया है। और ये 2016 के बाद पहली बार इस साल के लिए फेड कप टीम में शामिल हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने फेड कप हार्ट अवार्ड की शुरुआत 2009 से की है। ये शुरुआत कब से हुई है? 2009 से हुई है। सानिया मिर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। सानिया मिर्जा यहाँ पे आई हैं। तो सानिया मिर्जा के बारे में देखिए आप, उनका फ़ोटो है और उनके बारे में कुछ जानकारी है। देखिए इनका जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ। जन्म है 15 नवंबर 1986 मुंबई में। कुछ इनको सम्मान मिले हैं। पद्म भूषण है, पद्मश्री है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है। इसमें जो अर्जुन अवार्ड है इस 2006 में मिला है। अर्जुन अवार्ड 2006 में मिला है इनको। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड 2005 में मिला है इनको। अर्जुन अवार्ड 2005 में मिला है और पद्मश्री 2006 में मिला है। देखिए पद्मश्री है 2006 में और अर्जुन अवार्ड है 2005 में इनको मिला है। इसके अलावा और बहुत सारे इनको कई अवार्ड मिले हैं। प्रश्न देखिए एक यहाँ पर और बनता है, 2009 में ये भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो भारत की वह टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन सी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीता है? तो ये कौन होंगी? सानिया मिर्जा होंगी। और इस समय नवगठित भारतीय राज्य तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये सानिया मिर्जा के बारे में याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, दोबारा से ये आप देख सकते हो कौन सा अवार्ड है। फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित हैं सानिया मिर्जा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, जापान। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है चीन। पहले मैं चीन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद इस जो ऑनलाइन नेशंस है इसके बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है। राजभाषा यहाँ की जो है मंदारिनी है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं। PM हैं ली कचियांग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। यहाँ की मुद्रा है, यहाँ की जो मुद्रा है रेनमिनबी। अभी ये अपनी मुद्रा में कुछ चेंज किया है, तो जैसे ही
कुछ दिन में आपको मैं बता दूंगा कि इसकी मुद्रा क्या इन्होंने चेंज की है, वैसे चेंज कर ली है, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो फीडे चेस है, ये फीडे के बारे में बात कर लेते हैं। ये पूरे विश्व में शतरंज खेल को फीडे रेगुलेट करता है। एक फीडे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की एक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की एक संस्था है जिसमें पूरे विश्व में शतरंज खेल को फीडे ही रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं आर्कडी डबोरकोविच, इसके अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आज का हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया है। वे किस खेल से संबंधित हैं? टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टेबल टेनिस से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। इनका मैं एक फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये हैं भारत के प्रतिष्ठित टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका निधन हो गया है और इनका निधन करीब 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? एचआरडी मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, एमएसएमई मंत्रालय। मैं इनका एक लोगो दिखा देता हूँ। ये एक लोगो है, देखिए एमएसएमई, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आज का अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से संबंधित कई सारी जानकारी आपको दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? आपको राज्य सरकार का नाम बताना है, कौन से राज्य ने ये कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश। इसमें जो कोरोना के समय में, कोविड-19 के समय में जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, यदि वो लगातार 30 दिन तक ड्यूटी करते हैं तो उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन से पुरस्कार से? कर्मवीर पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा यदि वो लगातार 30 दिन तक ड्यूटी करते हैं। यहाँ जो मध्य प्रदेश में कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, मैं उनको बार बार आपको रिवाइज कराते जा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। एक योजना थी जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। दूसरी योजना थी जीवन शक्ति योजना, मास्क बनाएंगी महिलाएं और उस मास्क को सरकार 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से खरीदेगी। इसके अलावा टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, एक संकल्प योजना थी उमरिया ज़िले में बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए। और अभी 2-3 दिन पहले FIR आपके द्वार, ये योजना भी शुरू की गई थी, FIR आपके द्वार। अभी यहाँ मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। देखिए यहाँ की राजधानी है भोपाल, यहाँ के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं जो हैं लालजी दास टंडन हैं। और यहाँ पर इंदिरा सागर बांध है, नर्मदा नदी पर कालिदास सम्मान MP गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया MP का है। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है MP में। इसके अलावा यहाँ पर 52 डिस्ट्रिक्ट और खजुराहो का मंदिर MP में है जो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनाए गए थे। यहाँ की लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं, विधानसभा सीट 230 हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, ICMR, IIT बॉम्बे और चौथा ऑप्शन है एसोचैम। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है एसोचैम। एसोचैम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ एसोचैम शब्द आया है तो एसोचैम का जो
फुल फॉर्म है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, इसकी स्थापना 1920 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष अभी जो है निरंजन हीरानंदानी इसके अध्यक्ष हैं। ये एसोचैम की बात हुई। दोस्तों यहाँ पर जो मैं जानकारी आपको देता हूँ वो एक टॉपिक से संबंधित होती है, आप उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसे भी कहीं से भी बन सकता है। ये जो क्लास हैं करंट जीके के साथ साथ में अन्य जो स्टैटिक जो जीके आती है उसको भी आपको मजबूत करती है। तो करंट जीके को तो याद रखना ही है आपको, लेकिन जो मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें बताता हूँ उनको भी ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो जिसमें आप उनको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का प्रश्न है, और प्रश्न जो है आईसीसी ने हाल ही में दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन है 2 साल, ऑप्शन नंबर 2 है 3 साल, ऑप्शन नंबर 3 है 4 साल और ऑप्शन नंबर 4 है 5 साल। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो हमारा ये डेली से रूटीन चल रहे हैं तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा कल का प्रश्न था, इस प्रश्न से संबंधित कई लोगों ने सही आंसर दिया है, उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रश्न था हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनाया गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था शिखा शर्मा। दोस्तों मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, पूरे 10 प्रश्नों को दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ और फटाफट से जल्दी से। देखिए हमारा पहला प्रश्न था हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही था, बी विद्यावती। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, मैंने इसके बारे में जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके बारे में बताया था। इसकी स्थापना 1861 में किसने की, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 2, टीबीएस समूह और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर दी सुंदरम वेंटागो नामक श्वसन तंत्र विकसित किया है। तो यह आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी। तो 20 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने स्फेरुलिना ग्राउंडनट चिक्की विकसित की है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर था, CFTRI इसका सही आंसर था, जिसका फुल फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक चिक्की है जिसमें मूंगफली के दाने और कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, और ये एक नील हरित शैवाल के समान है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ट अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इससे संबंधित कई प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। मैंने एक प्रश्न यहाँ आपको बना के बताया था कि ये अवार्ड कौन सा अवार्ड, फेड कप अवार्ड हार्ट अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो सानिया मिर्जा। ये भी सवाल बन सकता है। इसके अलावा एक सवाल यहाँ ये भी बन रहा था जो मैंने नीचे लिखा हुआ है आपको कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो ये सानिया मिर्जा हैं। इन्होंने 2009 में ये खिताब जीता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो भारतीय राज्य है तेलंगाना उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो सानिया मिर्जा हैं। आगे बढ़ते हैं। यह आज का छठा सवाल, हाल ही में किस संस्था ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो ये चीन ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 सही था। हमारा भारत महान यहाँ पर 5वें नंबर पे था और अमेरिका दूसरे नंबर पर था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में मनमीत सिंह बालिया का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सही 1 था, टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये MSME मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही था। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर 3 सही था।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये योजनाएं आप ज़रूर याद रखिएगा मध्य प्रदेश की। हाल ही में प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है? तो ये एसोचैम ने किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर था। एसोचैम के बारे में आपको बताया है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, स्थापना 1920 में, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष निरंजन हीरा नंदानी हैं। इसके अलावा एक प्रश्न ये था जो हम डेली देते हैं, आज का प्रश्न, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न ये है कि आईसीसी ने हाल ही में दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कल का था जिसका जवाब सही दिया है काफ़ी लोगों ने। प्रश्न ये था, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार बनाया है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था, शिखा शर्मा। दोस्तों आज की वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। सभी दोस्तों को धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो बहुत ही बेहतरीन बना रहा हूं और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी के लिए धन्यवाद। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं।